तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था कितना 9.1 एक्सरसाइज और क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा था। और इससे पहले जो है हमारा क्वेश्चन जो है 7 तक कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। और 8 7 तक टोटल बन गया था। अगर जो नहीं देखे जिसका छूट गया है तो जाकर कम से कम देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह तो पता ही है, करते रहे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8। और 8 में क्या कर रहा है, इससे पहले जो है पहले वाले वीडियो में जो 7 नंबर क्वेश्चन बताए थे उसी तरह से ये 8 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 7 और 8 दोनों सेम टू सेम है। अब कैसे है कि उसमें बताए थे कि एक घर है मान लेते हैं, घर के ऊपर क्या है, एक टावर लगा था, यही ना कर रहे। वही क्वेश्चन है, घर के ऊपर क्या लगा था, टावर। अब कह रहा है तो इसमें घर का ऊंचाई दिया था, घर का ऊंचाई दिया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में 8 नंबर में कह रहा है कि घर है, घर के ऊपर अब मूर्ति लगा है। क्या है, मूर्ति लगा है। अब इसमें घर का ऊंचाई गायब कर दिया है, मूर्ति का ऊंचाई दे दिया है। तो पहले हमें निकालना था ये टावर का। अब टावर का समझो कि दे दिया है, अब निकालना किसका है, मूर्ति घर का निकालना है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेम टू सेम सवाल है और दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेंडास्टल के शिखर पर एक मूर्ति जो है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। पेंडास्टल के मतलब वही समझा, एक भवन समझ ला अपन तरह से समझे खातिर कि भवन के ऊपर कितना आदमी बा की मूर्ति को क्या करते हैं, मतलब आगे बैठवा देते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मतलब मूर्ति का शिखर का कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और पेंडास्टल का उन्नयन कोण कितना है, 45। तो कह रहे हैं कि पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब इससे पहले वाला में हमें भवन का निकालना था और इसमें किसका कर रहा है, पेंडास्टल। तो मान लेते हैं पेंडास्टल के मतलब ये हो गया हमारा, पेंडास्टल हो गया। ठीक, और इसको ऐसे बना देते हैं, पेंडास्टल हो गया। और इसके ऊपर जो है क्या लगा है, मूर्ति। तो इसके ऊपर ये मूर्ति को बैठा देते हैं और इसका कोण भी बनाएंगे तो हमारा यहीं पर आके बनेगा, बनेगा ना। तो ये हो गया हमारा ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। यहाँ पर मूर्ति की ऊंचाई मतलब लंबाई वगैरह दिया है 1.6 मीटर दिया है। और इसका लंबाई ऊंचाई कुछ दिया नहीं है। और मूर्ति वाला कोण पेंडास्टल का कितना का बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और ये मूर्ति वाला कोण कितना का बन रहा है, 60 डिग्री। तो मूर्ति वाला कितना का हो गया हमारा, 60 डिग्री बन रहा है। तो जब 60 डिग्री बन रहा है तो इसके बाद हमको करना क्या है, कह रहा है कि इसका पेंडास्टल का हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जब पेंडास्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है तो फिगर से समझ में आ गया कि कौन कौन सा हमारा मान दिया है। मूर्ति की ऊंचाई दिया है, भवन के मतलब पेंडास्टल की ऊंचाई नहीं दिया है यहाँ पर। और मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और पेंडास्टल का उन्नयन कोण कितना है, 45। इस सब को क्या करेंगे कि लिख लेंगे यहाँ पर। माना कि कौन सा है भाई, बीसी। बीसी किसकी ऊंचाई है, पेंडास्टल के, तो लिख देते। जो नहीं दिया रहता है पहले उसको मानकर लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी पेंडास्टल, पेंडास्टल की ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। तथा डीसी बराबर कितना है, 1.6 मीटर। ये क्या चीज है, 1.6 मीटर। तो वही लिखेंगे, मूर्ति की ऊंचाई है, मूर्ति की क्या है, ऊंचाई है। और उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कोण, यही ना, कोण। तो लिखेंगे तथा ये कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। तो लिख सकते हैं भूमि के साथ हम। तो लिखेंगे भूमि के साथ क्रमशः कितना का बन रहा है, 45 और 60। तो पहले कम बता, कम के लिखना, 45 डिग्री एवं
60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ये जब तक कहानी समाप्त, चाहे तो टोटल हमारा लंगोई लिखा गया। अब इसमें हम किसी का भी निकाल सकते हैं, पहले छोटका का निकाले चाहे बड़का का। जरूरी नहीं है कि हम बड़के का निकालेंगे, छोटका के भी निकाल सकते हैं। आए जरूरी ये नहीं है कि छोटका का निकालेंगे, हम बड़का के भी निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं पहले छोटके की निकालना, अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें अब देखते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे तो हमारा क्या है, इसमें ऊंचाई कर है। तो ऊंचाई किस में होता है, हमारा टैन में होता है। तो टैन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब। लंब का है यहाँ पर बी सी, और बटा में क्या हो जाएगा ए बी। टैन के टैन हो गया, और थीटा के जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और बराबर बी सी, और बाटा में क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। टैन 45 के मान कितना है 1, अब बराबर बी सी, और बाटा में ए बी। अब क्रॉस में गुणा करबा तो ए बी अब बराबर बी सी, अब बराबर 1, यही ना हो जी, चाहे ए बी बराबर बी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हम 1। अब उसके बाद चलेंगे दूसरा। तो दूसरा बार एक्स भी मान सकतन जा, एक्स मान के। तो एक्स अगर मानल जी तो फिर हमन के क्या करे पर ध्यान में रखा कि एक्स बराबर ए बी हो जाए, तो उतना भी मान के बना सकता हूँ आदमी, कोई दिक्कत नहीं है कोई। चलो दोबारा चलते हैं, ठीक। तो अगेन अब कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा, त्रिभुज का हो जाएगा ए बी डी में। तो ए बी डी में चलेंगे ना, तो चलो अब इसमें भी हमको क्या निकालना है, कह रहा है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें ऊंचाई निकालना है, यही निकालना है। तो टैन थीटा बराबर लंब, तो इसमें लंब का हो जाएगा बी डी हो जाएगा, अब बाटा में क्या हो जाएगा ए बी। अब टैन का मान रखते हैं, टैन का मान एजा कितना रखेंगे 60 डिग्री, और बी डी बेचारा जेव के तेव अभी रखते हैं, आई बी जेव के तेव। और यहाँ पर टैन 60 का मान कितना होता है √3, अब बराबर बी डी, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा ए बी। क्रॉस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा √3 ए बी, और हो जाएगा यहाँ पर बी डी, यही ना। यहाँ से ए बी का मान निकाल लेंगे, तो इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा बी डी, और बाटा में √3, यही ना हो गया। तो इसको मान लेते हैं हम का समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते तथा, अब तन ध्यान रहेगा कि ए बी बराबर बी सी, दोनों का मान का बा बराबर बाटे। हेजा मान ए बी बराबर बी सी, तो हेजो ए बी के जगह हम का रख सकता नहीं, बी सी भी तो रख सकता नहीं, ए बी की जगह का रख सकता नहीं बी सी। तो हम लिख सकता नहीं करा के बी सी बराबर बी डी, और बाटा में क्या हो जाएगा √3, √, का हो जाएगा हमारा 3। अब तन ध्यान दो, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं देव के। अब करे क्या बात, हाई बी सी जेव के ते हो गई, हाई बी डी के जगह क्या लिख सकते हैं, हाई बी और डी कहाँ से बा, हेजा से हेजा बा, हाई दूगो कट बा, दोनों कट के जोड़म तो बी डी के बराबर हो जाई। तो बी डी बराबर का हो कि डी सी आ प्लस बी सी हो जाई। तो एक जगह पर का लिख सकतनी डी सी आ प्लस बी सी, आ ओकरा बाटा में है √3। अब मान रख देख डी सी के मान दिले बा एक जना 1 कितना दिले बा 6। तो हेजा लिख देबा बी सी बराबर 1.6 आ प्लस आई हो गलन बी सी, और बाटा में √3। अब भाई क्रॉस में गुणा करब तो का हो जी √3 बी सी, आ बराबर 1.6 आ प्लस में का हो जी बी सी।
अब बीसी के साइड ले दे, तो बीसी के साइड ले तो प्लस में नहीं तो माइनस, तो रूट अंडर 3 बीसी आ माइनस बीसी आ बराबर 1 कता ना 6 हो गई। अब दोनों में से का हो जाए कॉमन आ जाई, कहा था हमारा निकाले का बा, देखो बीसी निकाले के बा, आ बीसी आइए गोल, तो बीसी है जा कॉमन ले लो, तो का हो जाए रूट अंडर 3 माइनस 1 आ बराबर 1 कितना हो गया हमारा 6। अब ये गुणा में बावन जी, तो इसलिए बीसी बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 और बाटा में रूट अंडर 3 माइनस 1, तो पता बा का करब परमेकरण, तो परमेकरण तो रूट अंडर 3 प्लस 1 आ रूट अंडर 3 प्लस 1 उल्टा से कह जाला, प्लस में तो माइनस से, माइनस रही तो प्लस में, तो ऊपर मान कितना आ गई बताओ, तो ऊपर 1.6 आई ब्रैकेट में लिख दो रूट 3 प्लस कितना 1 और बाटा में है 3 माइनस कितना 1 हो जाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 1 आ गई, तो हे साइड चलब। अब देखा 1.6 आई ब्रैकेट में रूट अंडर 3 प्लस कितना 1 और बाटा में 2 2 8 है 16 दशमलव कितना हो जी 8, तो इसको लिख सकते 0.8 ब्रैकेट में रूट अंडर 3 प्लस 1, यही हो गया हमारा आंसर। मतलब किसका हो गया, बीसी बराबर लिख देते हैं, बीसी बराबर 0.8 रूट अंडर 3 प्लस कितना 1, ये हो गया हमारा आंसर। उतारो। अब देखते हैं अगले सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कहता मीनार अगर 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करे। कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि एक मीनार है एक भवन है, आमने सामने दोनों है और दोनों का कोण कहाँ बनेगा, एक दूसरे के आमने सामने बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, मान लेते ये भवन हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा मीनार। मीनार कभी भी भवन से क्या रहेगा अधिक ऊंचे पर, और दोनों आमने सामने है, मतलब दोनों का आधार क्या होगा सेम टू सेम होगा। और यहाँ से जो है भवन का कोण मीनार के पाद बिंदु तक जाता है और मीनार का कोण किसके पाद बिंदु तक जाता है, भवन के। तो मान लेते ए बी सी डी हो गया, इसमें मीनार कौन सा हो जाएगा, डीसी हो जाएगा जो बड़ा है। और मीनार की ऊंचाई दिया है कितना 50 मीटर, कितना दिल रहा 50 मीटर। तो कहता भवन की ऊंचाई ज्ञात कर। तो सबसे पहले मीनार का कोण कितना है हमारा 60 डिग्री है और इसका हमारा कितना है 30 डिग्री है। मतलब मीनार का कोण 60 और भवन का कोण कितना 30। कह रहा है कि भवन कितना ऊंचा है मीनार के, कितना ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है हमें, तो इसमें ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई के मतलब क्या होता है हमारा लंब होता है और इसमें भी लंब दिया है। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं आधार, और जब आधार निकल जाएगा तो इसमें क्या सकते रख सकते हैं, इसमें से दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना कैसे है, तो यहाँ पर वही लैंग्वेज लिखना है। माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। यहाँ पर ए बी जो है किसकी ऊंचाई को प्रकट कर रहा है, भवन के ऊंचाई को। या एच भी बहुत लोग मान कर बनाते हैं, ए बी बराबर एच मीटर भवन की ऊंचाई है, जैसे लैंग्वेज लिखे के लिख सकेला ऊंचाई है। तथा डीसी बराबर 50 मीटर, ये किसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिख देंगे मीनार की ऊंचाई है। मीनार का उन्नयन कोण कितना बा 60 डिग्री, तो लिख देंगे मीनार तथा भवन का उन्नयन कोण, दोनों साथ में लिख दो, भवन का उन्नयन कोण क्रमशः
पहले मीनार लिख देंगे ना, तब मीनार वाला के लिखाई। मीनार वाला कितना बा 60, तो 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। अगर भवन लिखा तो लिखा 30 एवं 60 है। और कुछ दिखाई देता है? अब तो कुछ एक बार ना खास जितना लिखे रहे लिखा गई। अब उसके बाद चलेंगे, अब कहाँ त्रिभुज से कौनो त्रिभुज के निकाल सकेला, बोला कौना के निकाले के बा बारी बारी से, ठीक बा। अगर दू गो बा तो बारी बारी से निकाले के पड़ी, या तो मीनार के निकाला ना तो भवन के निकाल। मीनार के चलो तो मान देले बा तो मीनारे के निकाल पहले, तो का जी BCD हो जाए ना, त्रिभुज BCD में। तो BCD में जब चलते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब यहाँ पर क्या है DC, अब बटा में क्या हो जाएगा BC। अब देखा ये tan के तो tan हो गई थीटा के जगह से कितना 60 डिग्री, और DC के जगह कितना 50, अब BC बेचारा जेम के तेम। tan 60 के मान हमारा कितना होता है √3 बराबर है 50 और बाटा में BC, ये हो जाएगा हमारा BC हो गया, ठीक। अब गुणा करेंगे तो हमारा √अंडर कितना हो जाएगा √3 BC बराबर 50, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा में √3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं अब पुनः चलते हैं कितना दोबारा, अब किससे ABC से, तो त्रिभुज ABC में, तो ABC में इसमें भी हमको निकालना है, ऊंचाई ही निकालना है। तो BC का तो मान आ गया, तो सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई के लिए तो हमारा tan का प्रयोग होगा, tan थीटा बराबर लंब, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा AB, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर BC हो गया। यहाँ पर tan का तो tan हो जाएगा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और बराबर AB, और बाटा में BC के मान रखा लीजिए अभी नहीं, BC हो गई। क्रॉस में भी गुणा कर देगा बस आज, कहते तो दोनों में BC एक न माना जी। अब tan 30 के मान 1 बटा में √3, और उसके बाद AB अब बटा में BC हो जाइए। अब इनकर में गुणा कर ली तो बताओ मान कितना हो जी, बताओ BC बराबर AB के नाम मान निकालेगा, तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो ना BC बराबर कितना हो जाए √3 AB हो जाए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तन ध्यान दो, ये जो BC निकल रहा है, जो BC जब दोनों जगह BC रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बराबर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बराबर में। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 से जब चलेंगे तो बराबर में बस लिख के क्रॉस में गुणा कर दो। हाई देखा √3 AB अब बराबर कितना हो जी 50 बटा में √3, या तो हेकरा कहने लिखा चाहे हेकरा कहने, वो सब मतलब नहीं, मान उतना ही है, ठीक। अब क्रॉस में ही गुणा कर तो कितना हो जी √3 तो कितना हो जी 3 हो जाइए 3 AB अब बराबर कितना हो जी 50, इसलिए AB बराबर कितना हो जी 50 बटा में 3 हो जाए। अब कटाओ जी तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, पूर्णांक में कर आंसर दे तो चेक कर लिया। तो AB बराबर कितना हो कि 3 से कटाओ जी तो 3 पाछे एक बार में 3 जाई, और 3 6 के 18, 16 पूर्णांक 16 तिया 48, 2 बची ना 2 बटा में 3 मीटर। यही हो जाएगा हमारा भवन के ऊंचाई आंसर। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे दोनों ओर आमने सामने लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, और दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है क्या चीज कि एगो 80 मीटर के चौड़ा सड़क है, तो यहाँ से सड़क हो गई ले, आ दोनों तरफ है पोल लागल बा,
पोल लागोइल, हेनियो से पोल लगा दो, लागोइल। और दोनों का कोण जो बन रहा है एक ही बिंदु पर बन रहा है, आमने सामने एक ही पॉइंट पर, ठीक। ये कितना बनता 60 डिग्री, पहले का कितना बनता 60 और 30, यही ना बनता। तो मान लो कौन हो गुल तरह के 60 30 कौनो लिख सकता है, दोनों समान में बात है, ठीक बा। और ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है। यहाँ से यहाँ तक सड़क चौड़ाई 80 मीटर है। इसको मान लेते ए बी सी और डी हो गया। अब बीच में वाला के मान लो कितना पी। तो कह रहा है कि आखिर जब ये 30 है तो कह रहा है कि खंभा की ऊंचाई कितना है, यही नहीं पूछ रहा है। और ये बीच की दूरी कितना है, ये तो 80 है, मतलब ये पॉइंट पर कितना दूरी पर बन रहा है कोण। पहले खंभा जो है तो इसका जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो कितना दूरी पर बन रहा है, और दूसरे 30 वाला का कितना दूरी पर बन रहा है। तो टोटल हमारा दूरी कितना दिया है 80 मीटर दिया है। तो 80 मीटर तब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 80 है, और यहाँ से हम 20 मीटर कट कर लिए, तो इधर वाला कितना हो गया हमारा 60 मीटर हो गया। तो उसी तरह यहाँ हम कुछ नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं कितना x। जब ये हमारा x हो गया तो ये हमारा कितना हो गया 80 माइनस x। अभी कहाँ से 80 माइनस x हुआ, तो है देखो 80 बाटे 20 घटा ले तो कितना हो गई 60। तो वही 80 और माइनस है, जब 20 के जगह x मान ले भाई, तो 80 माइनस का हो जाएगा हमारा x। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, कितना दूरी पर कोण बन रहा है, दूसरा का खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पर करना क्या है, तो पहले मान लेना है, माना कि कौन कौन खंभा की ऊंचाई है, ए बी तथा डी सी खंभा की ऊंचाई है समान न, समान खंभा की ऊंचाई है, खंभा की ऊंचाई है, हो गई। तथा सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई फिगर के अनुसार का मान ले बन हमने के चौड़ाई बीसी बा न, बीसी बराबर 80 मीटर है। और भूमि के साथ, भूमि के साथ कितना करें, इसी के अनुसार लिख रहे 60 और 30, 60 डिग्री एवं 30 डिग्री का कौन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, यही ना रहा है, हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x का वैल्यू माने हैं, हम माने हैं ना, तो लिखेंगे चूंकि PC बराबर x, PC बराबर x पुनः माना, दोबारा मान ले ऊपर तो खाली मान ले बन जा, PC बराबर x पुनः माना, दोबारा हम मान ले। तब जब PC बराबर x हो गया तब बताओ हमारा BP बराबर कितना हो जी 80 माइनस x, यही ना बा 80 माइनस का हो गया हमारा x। तो सब तो लिखा गुल। अब एक बात क्या करेगा त्रिभुज से, चलो कोनो त्रिभुज के निकाला बारी बारी से, ठीक। अब त्रिभुज कोई ले लो, अच्छा ए बी पी में है ना, ए बी पी में जब चलते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा। और यहाँ पर देखो खंभा की ऊंचाई ठीक है लिखो। अब tan थीटा बराबर हमारा tan पर चल जाएगा, दिखाई देता यहाँ पर tan थीटा बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा एबीपी में, एबीपी में ए बी
लंब बटा में आधार ना, ए बी बटा में बीपी, ब्लड प्रेशर हाई कदर, यही ना। टेन के टेन हो गया हमारा, और थीटा के जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और ए बी के बेचारा ए बी जेव के तेव, और बीपी के जगह हो जाएगा 80 माइनस का हो जाएगा हमारा एक्स। टेन 30 के मान 1/√3, और ए बी और बाटा में 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √3 ए बी बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, इसलिए ए बी बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि यहाँ ए बी और डी सी का मान का है बराबर। तो अब चलेंगे दूसरे समीकरण से ना, दूसरा त्रिभुज से चलते हैं। अब त्रिभुज कौन सा बता रखे, डी सी पी चाहे पी सी डी, यही ना, डी सी पी में तो टेन थीटा बराबर हमारा कितना मान हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटा में आधार, डी सी और बाटा में क्या हो जाएगा पी सी, यही ना। टेन का टेन हो गया, थीटा के जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अब बराबर डी सी बेचारा जेव के तेम, अब पी सी के जगह कितना हो जाएगा हमारा एक्स, और उसके बाद टेन 60 के मान √3 बराबर डी सी और बाटा में एक्स, क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा डी सी बराबर कितना हो जाएगा, डी सी बराबर √3x, समीकरण नंबर कितना हो गया 2, यही ना। चूंकि हम जानते हैं कि ए बी और डी सी दोनों का मान का है बराबर है, तो यहाँ पर भी मान बराबर कर लेंगे, चूंकि ए बी बराबर डी सी है, ए बी बराबर का है डी सी है। तब समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 से चल जी, तो एक वैल्यू बताओ कितना बा, पहले लिख लो छोटा का, ठीक। √3x बराबर 80 माइनस एक्स, और बाटा में कितना √3 हो गई ले। अब बताओ है √3 या गुणे √3 तक कितना हो जी 3x, अब बराबर में 80 माइनस एक्स, हम माइनस में आ जी तो प्लस में 3x प्लस x बराबर 80। अब बताओ 4x अब बराबर कितना हो जी 80, 4 से कटा दो कहलीम कटी 20 आली मीटर, x बराबर कितना गई 20 मीटर, x का माना गईल, x के कर दूरी है तरह के, पीसी के आगुल ना, जब पीसी देखो एहू में 20 मान ले रही जा, हमारा ना ध्यान में रखिए आंसर एक 20 आई, ऐसे अंदाजे को मतलब समझावे खातिर। अब देखो x बराबर कितना आगुल 20 आगुल ना, अब का करो ध्यान में रखो, अब एकरा से निकाल लो बीपी के मान निकलब, चाहे डीसी के निकाल लो, खंभा के ऊंचाई, खंभा के ऊंचाई ना कहता, तो खंभा के ऊंचाई कहता, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 1 से भी चलबो तो निकल जाई, देखा ने 1 में थोड़ा लंबा प्रोसेस करे पड़ी, बुझा गई, उतना ही आंसर आई, और उतना ही तक है ना, छोटो के बना ली हम। तो डीसी बराबर हमारा मान हो जाएगा √3x, मतलब √3 गुणे 20, तो यह हो जाएगा 20√3, मतलब डीसी बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हो गया दूसरा आंसर हो गया। और इसके बीच का दूरी निकालना है, ये तो खंभा का हमारा लंबाई ना हो गया, डीसी का चाहे भी खंभा का हो गया, लेकिन कह रहे बीच का दूरी निकाले, तो यही हमारा बीच का दूरी वाला है, तो बीच का दूरी वाला हम ए बी पर भी निकाल सकते, कौन सा है हमारा ए बी, अच्छा है ना, बीपी निकालना है हमको, ये ना, चूंकि बीपी बराबर हमारा मान कितना है 80 माइनस एक्स, तब बीपी निकालेंगे तो 80 के तो 80 हो गया, अब -20,
तब बीपी का मान कितना हो गया हमारा 60 मीटर। ये हो गया बीच का दूरी, आ गया हमारा बीच का दूरी हो गया, दूसरा का खंभे का ऊंचाई, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो हमारा एक्स का वैल्यू हो गया जो माने थे, तो वो हमारा हो गया उत्तर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। 9.1 एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहा है, जो हर क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर और लाइन बाय लाइन बनाया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि आसानी से आप घर बैठकर भी रिवीजन कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है हमारे आगे के वीडियो में डाला जाएगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो चैनल के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो वीडियो नहीं डाला गया है तो कमेंट में लिख कर डालें, हम उस वीडियो को जो जो जरूरी है उसको क्या कर देंगे, अपडेट में डाल देंगे। और इसी तरह से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।